नाजरीन, आलमी मीडिया में इमरान खान और इसकी टीम हमेशा जानदार मौक़िफ़ रखती है। इमरान खान हमेशा से ही आलमी मीडिया की तमाम तर टेक्निक्स को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो आलमी मीडिया में एक अहम शख्सियत के तौर पर रहे हैं। वजीर आजम बनने के बाद भी आलमी मीडिया में उनका इंटरव्यू में चर्चा रहा। ताज़ा इंटरव्यू कैनेडियन मीडिया में दिया गया, जिसकी आलमी सतह पे काफी गूंज है, क्योंकि इमरान खान ने इंटरव्यू में मगरब को खरी खरी सुनाई है। इन्होंने सबसे पहले तो कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को बेरहम कत्ल पे मगरबी मीडिया को आड़े हाथों लिया। एंकर के हर सवाल पे इन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम का बेहतरीन दिफा किया। वजीर आजम इमरान खान का कैनेडियन टेलीविजन को इंटरव्यू में कहना था कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए इकदाम करे। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को मामले की संगीनी का एहसास है, लेकिन दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द अमल सामने नहीं आया। एंकर ने कहा कि जब आप खुद मान रहे हैं कि कैनेडियन वजीर आजम को एहसास है, तो फिर आप मगरब को कैसे मोर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं। इमरान खान ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी नयाद खानदान के कत्ल पर अवाम हैरान है, लेकिन मगरबी ममालिक के मुतअद्दिद रहनुमाओं को मामले की संगीनी का एहसास नहीं है। इमरान खान ने मगरब की मुनाफकत को बेनकाब किया। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में 9/11 के बाद मगरब में इस्लामोफोबिया की तरवीज हुई और इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया। इन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि हिजाब पे पाबंदी लगाने का क्या मकसद है। ये सेकुलर नजरिया नहीं बल्कि सेकुलर शिद्दत पसंदी है। हर किसी को अपनी मर्जी का लिबास पहनने और अपने मजहब या सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है। ये मगरब की फिक्री बददियानती है कि वो मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब पे पाबंदी आयद कर रहे हैं। इमरान खान की सीढ़ियों पर आलमी मीडिया में काफी आग लगी हुई है। बाज मगरबी मीडिया के मुताबिक इमरान खान का ये बयान चीन की मर्जी से दिया गया है, क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान छिड़ी सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और शायद चीन अपने इत्तेहादियों को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। ताहम पाकिस्तान पिछले जो बाइडन इंतजामिया आने के बाद इस सर्द जंग में किसी की मुखालफत में ना खड़ा हुआ। अब G7 इजलास में मामला बढ़ गया है। 2 साल बाद मुनक्किद होने वाला G7 उजाला अमेरिका की सरबराही में चीन को घेरने के लिए प्लानिंग पे मुश्तमिल था। इजलास में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने चीन का मुकाबला करने के लिए बेल्ट बैक बेटर वर्ल्ड नामी एक मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे के तहत तरक्की पजीर मुल्कों में चीन की सरमायाकारी का मुकाबला करने के लिए G7 ममालिक आलमी सतह पर सरमायाकारी करेंगे। चीन छोटे ममालिक में सरमायाकारी करके असरो रसूख बढ़ा रहा है। अमरीकी इत्तेहादी इसका रास्ता रोकने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी तरह चीन के खिलाफ कोरोना वायरस बनाने के इल्जाम की तहकीकात करने और संज्ञानक और हानिकारक में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर चीन को आलमी अदालत के कटहरे में खड़ा करने की प्लानिंग है। लंदन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान की जानिब से जवाबी रद्द अमल काफी सख्त आया है। इन्होंने कहा कि वो दिन गए जब कुछ खास ममालिक पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। कोई मुल्क छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, अमीर हो या गरीब, सब बराबर हैं। अब किसी ग्रुप का प्रेशर नहीं चलेगा। आलमी अमूर पर फैसले तमाम ममालिक की मुशावरत से होने चाहिए। अब छोटे ममालिक पे है कि वो इस मुआशी जंग से किस कदर फायदा या नुकसान उठाते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो इस इजलास में ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्तिस किए हैं। सालाना $100 अरब में से अपना हिस्सा वसूल करेगा। इसके साथ साथ चीन से भी मुआशी फवायद समेट रहा है। देखते हैं पाकिस्तान किस हद तक इस मामले में इन्वॉल्व होगा। वैसे भी अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में पाकिस्तान की मदद दरकार है। पाकिस्तान अगरचा इस वक्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इमरान खान यूरोप में इस्लामोफोबिया पे किसी सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने बजट इस उम्मीद पर पेश किया है कि IMF इसकी बात मान लेगा। बजट का सारा दारोमदार इस बात पर है कि IMF अपनी शराइत मनवाने पर जोर नहीं देगा। IMF अपनी शराइत मनवाने पर बजिद हो तो अभी भी पाकिस्तान की मईशत इस पोजीशन में नहीं है कि IMF की मदद के बगैर बहरान से बाहर आ सके। पाकिस्तान को IMF की अभी जरूरत है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि ना तो IMF के साथ गुजारा है और ना इसके बगैर गुजारा है। बहरहाल उम्मीद यही है कि इस बार IMF हमारी बात मान लेगा। सवाल ये भी है कि हमें ये उम्मीद क्यों है। सादा सी बात है कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने और इसके बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान की जरूरत है। इस जरूरत के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आजकल बात हो रही है। इस बातचीत के समरात में IMF को नरम रवैया रखने के लिए कहा गया है, ताकि बातचीत अच्छे माहौल में हो सके। अमेरिका के पास IMF में सबसे ज्यादा वोट हैं, इसलिए IMF को अमेरिका का इशारा ही काफी है। कल जब IMF पाकिस्तान पर सख्तियां कर रहा था, इसमें भी अमेरिका का इशारा शामिल था, और आज अगर नरमी दिखाएगा तो इसमें भी अमेरिकी इशारे का ही कमाल होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई तो क्या होगा। वो मंजरनामा यकीनन कोई अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि
कुछ भी हो जाए अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे। फिर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान क्या बात हो रही है? CIA के डायरेक्टर का हालिया दौरा इस्लामाबाद अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। वैसे अमेरिका को हमारी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत 9/11 के बाद से हासिल है। पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रही हैं, लेकिन ये इजाजत कायम रही है। इस वक्त अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा सफारत खाना काबिल में है, जहाँ CIA का सबसे बड़ा स्टेशन है। चीन, रूस, ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक को इसका पता है और तशवीश भी है। वैसे तो अमेरिका को उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान से इतने अच्छे ताल्लुकात रखेगा ताकि अफगानिस्तान में अमेरिकी मफादात का तहफ्फुज किया जा सके। अमेरिका का इस्लामाबाद में सफारत खाना भी खासा बड़ा है। अमेरिका इस खित्ते में अपना नेटवर्क खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने तालिबान के साथ दोस्ती की है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान तालिबान के हवाले किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से जाना चाहता है, दूसरी तरफ अपना नेटवर्क रखना भी चाहता है। इसके वसी तर मकासिद हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के इनखला के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, इसकी तो अब खुफिया शराइत भी सामने आ गई हैं। चीन के तहत फौजों के इनखला के दौरान अमेरिकी अड्डों और फौजियों के तहफ्फुज के जिम्मेदार तालिबान है। इसीलिए आज अफगानिस्तान में जितनी भी खूनरेजी हो रही है, इसमें अमेरिकी महफूज है। अगर तालिबान अशरफ गनी से इलाके छीन रहे हैं तो अमेरिका को इस पर कोई एतराज नजर नहीं आ रहा। सवाल ये भी है कि जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान मामला तय हो गए हैं तो फिर मसला क्या है? अमेरिका जो चाहता है काबिल से तालिबान के ज़ेरे सरपरस्ती भी कर सकता है। मैं समझती हूँ प्लान यही है, लेकिन अगर तालिबान बदल गए तो क्या होगा? शायद अमेरिका इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। अगर तालिबान ने अमेरिका को अपना नेटवर्क ना चलाने दिया तो फिर अमेरिका तालिबान को कैसे मजबूर करेगा? इस मकसद के लिए अमेरिका तुर्की की मदद लेने को भी तैयार है। हालांकि तुर्की और अमेरिका के माजी करीब में कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान में 1-20 की निगरानी करने की पेशकश की है, ताहम तालिबान ने तुर्की की ये पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। तालिबान कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं ताकि अमेरिका हर वक्त इनसे बराह रास्त बातचीत करने पर मजबूर रहे। दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें भी तालिबान से इसीलिए बात कर रही हैं कि वो भी नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के इनखिला के बाद भी इनके नेटवर्क मौजूद रहें। तालिबान सबसे बात कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका खुश नहीं। अगर तालिबान के रूस और चीन से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो अमेरिकी मकासद पूरे कैसे होंगे? वैसे तो अमेरिकी दबाव पर भारत और तालिबान के दरमियान भी बातचीत शुरू हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मौजूद भारतीय नेटवर्क का मुस्तकबिल भी खतरा में है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि तालिबान इस नेटवर्क को बंद करे। पाकिस्तान अमेरिका के नेटवर्क को रखने के तो हक में है, लेकिन राह का नेटवर्क बंद करने का ख्वाहा है। बहरहाल आगे चलकर तालिबान क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इन्होंने तारीख से कोई सबक सीखा है कि नहीं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका का प्लान बी है। सब आसानियां इसी के बाइस हैं। आज भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर भी अमेरिका की वजह से ही है। फैक्टिव से निकलना भी अमेरिका की वजह से है, लेकिन फिर भी ये सब बहुत कम कीमत है। हमें इसका एहसास